प्रदेश में सियासी संग्राम जारी। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मध्य उठाया सवाल, मांगा इस्तीफा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गया एसओजी और एसीबी रो भय दिखार बहुमत साबित करवा जुगाड़ माए लागी है सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से करी मुलाकात। मुख्यमंत्री कोरोना री राजस्थान में वर्तमान स्थिति और वणारा बचाव खातर कराया गया प्रयासों की दी जानकारी। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी रा दोनों विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करी मुलाकात। कांग्रेस सरकार ने 12 सु समर्थन देवारो दियो आश्वासन। ऑडियोरी जांच खातर 8 सदस्यीय समिति रो गठन। एसओजी कथित दलाल ने गिरफ्तार कर लियो रिमांड माथे। दूजारी तलाश जारी। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमित रोगियों रो आंकड़ो। आज सुमारे 193 नवा रोगी मिला। कुल संक्रमित मरीजा री संख्या पूगी 28,693। अब ताई 556 तोड़ो दम। नमस्कार, राजस्थानी समाचार माने था को घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अब समाचार विगतवार। कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता अजय माकन पत्रकार वार्ता में कहा कि ऑडियो टेप मामला में नाम आवारे पछे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नेतृत्व करे नाते अपना पद सु इस्तीफो दे देनो चाहिए, जिनसु वे एसओजी री जांच में हस्तक्षेप न कर सके। वणा कहो कि केंद्रीय मंत्री कह रिया है कि यह आवाज वणारी नी है तो एसओजी ने वॉइस सैंपल लेवा सु क्यों डर रिया है। आगे बढ़ करके अपना वॉइस सैंपल खुद देना चाहिए। हमने सुना है वो कहते हैं कि ये गजेंद्र सिंह कोई और है, मैं गजेंद्र सिंह नहीं हूं। ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अगर वो दूसरा गजेंद्र सिंह है, आप दूसरे गजेंद्र सिंह हैं, तो अपना वॉइस सैंपल दे दीजिए और साथ साथ में आप अपने पद से जब तक के इस्तीफा दे दीजिए, जब तक के इसका फैसला ना आ जाए, जब तक वॉइस सैंपल आपस में ना मिलाए जाए। इसके अंदर क्या दिक्कत है? जब कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री जिसके खिलाफ में भ्रष्टाचार की तफ्तीश हो रही है, जिसके आवाज सब लोगों ने सुना, वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते। हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं। सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार भयभीत और डरी हुई है और बहुत री कवायद में असंवैधानिक जुगाड़ कर रही है। वणा कहा कि एसओजी और एसीबी रो भय दिखार गहलोत सरकार रो बहुमत साबित करवारो जो जुगाड़ असफल साबित वेलो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुमत का जुगाड़ करने की कवायद की और अंततः उन्होंने इस बात को महामहिम के संज्ञान में लाया, लेकिन अभी भी लगता है कि सरकार भयभीत भी है, डरी हुई है और उस फ्लोर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, जैसा कल बीटीपी के विधायकों के आचरण से समझ में आया। इसलिए मुझे लगता है कि न्यायपालिका के प्रति जो लंबित है मसला, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो पिटीशन है उसका, क्योंकि नोटिस विधानसभा स्पीकर महोदय की तरफ से था, चीफ विप ने दिया, वो लागू होती है कि नहीं होती, इसकी संवैधानिक व्यवस्था अभी कोर्ट को देनी है। उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इस टैप कांड के बाद में ये संवैधानिक और कानूनी प्रश्न खड़ा हो गया कि सरकार ने एक किस्म से अवैधानिक काम किया जिसकी पुष्टि एसीएस होम ने और चीफ सेक्रेटरी ने की उनके संज्ञान में नहीं थी, और लोगों में एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर अपने बहुमत को जुगाड़ में बदलने के लिए मुझे लगता है ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, सफल नहीं होगी। प्रदेश में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम रे मद्देनजर मुख्यमंत्री राज्यपाल सु मिलबान लेर विधानसभा सत्र आहूत करवारा कयासा रे मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि यह संवैधानिक अधिकार राज्यपाल नहीं है। वणा
कांय के सामान्य तौर माथे विधानसभा सत्र आहूत करवा खातर 21 दिन पहल्या नोटिस दियो जावे है, पण विशेष परिस्थितियां में सत्र बुलानो पड़े तो यो निर्णय राज्यपाल ही ले सके है। विधानसभा सत्र की एक विशेष प्रक्रिया होती है और संविधान में महामहिम राज्यपाल को विशेष अधिकार हैं, उनको आहूत करने की अनुमति राज्यपाल महोदय ही देते हैं। लगभग सामान्य तौर पर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनको ही संवैधानिक अधिकार है, तो उनको तय करना, उनको निर्णय करना है। प्रदेश में चल रही सियासी घमासान रे बीच राजस्थान उच्च न्यायालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने दिया गया अयोग्यता नोटिस रे खिलाफ दायर याचिका माथे काल सुनवाई वैली। वणे इन मामला ने लेर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कानीसू करी जावेली कार्यवाही भी 21 जुलाई शाम 5 बजे ताई टल गई है। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक रे बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करी। राजभवन प्रवक्ता रे मुजब राज्यपाल से मुख्यमंत्री री या शिष्टाचार भेंट ही करीब 45 मिनट री इन मुलाकात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल ने वैश्विक महामारी कोरोना री राजस्थान में वर्तमान स्थिति और वनारा बचाव खातर कराया गया प्रयासारी जानकारी दी। हालांकि राजनीतिक हलका में इन मुलाकात रा कई मायना निकाला जा रहा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी रा 2 विधायक अशोक गहलोत सरकार ने समर्थन देबारी घोषणा करी है। काले पार्टी रा दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद आपरा प्रदेश अध्यक्ष रे साथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करी। एंडे पचे आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये विधायक कहा कि वे कांग्रेसी सरकार रे साथे दोनों विधायक राजकुमार रोत और दूसरा आड़ा विधायक वन रे साथ है और वन ने समर्थन दे रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ऑडियो टेप प्रकरण में कांग्रेस कानीसू दर्ज कराई गई रिपोर्ट माथे गिरफ्तार कराया गया कथित दलाल संजय जैन ने गिरफ्तार कर रिमांड माथे लियो गयो है। एसओजी इन संबंध में दूजा आरोपियां री तलाश में हरियाणा रा एक होटल में भी तलाशी ली। वटे ही ऑडियो री जांच खातर 8 सदस्यीय समिति रो गठन करो गयो। वटे ही मुख्य सचेतक महेश जोशी कहा कि सरकार ने गिरबारा षड्यंत्री जांच खातर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस रा आरोपा माथे जवाबी हमलो करता थका फोन टेपिंग माथे सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस माथे भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम करवारो आरोप लगाता थका कहा कि फोन टेपिंग कानूनी प्रावधान रे तहत वह है। जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा या देश की सुरक्षा से जुड़े मामलो होवे है तो तय प्रक्रिया के मुजब ही फोन टेप कराया जा सके है। निजी स्वार्थ खातर फोन टेप करना असंवैधानिक है। किसी का भी बिना अधिकार के फोन टैपिंग ये उसके स्वयं के नागरिक के अधिकारों का हनन है, दुरुपयोग है, जो कानून किसी को भी अलाउ नहीं करता है। अगर यही प्रक्रिया सबने की ना तो हम हमारे पड़ोसी से टकरा जाएंगे, हमारा पड़ोसी से टकरा जाएगा और एक दूसरे का। अब वो मुकदमा दर्ज करते हैं, उसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया, हमारा मुकदमा पेंडिंग कर दिया और भाषण क्या ठोकते हैं, अगर कोई मुकदमा दर्ज कराए तो तुरंत एफआईआर दर्ज करो, नहीं करो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अशोक गहलोत जी बता दो कि हमने जो रिपोर्ट लिखाई कल उसको दर्ज क्यों नहीं की, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी ने ठोक के कहा है कि इसमें मेरा किसी भी प्रकार को कोई बात नहीं, दुनिया की जिस एजेंसी से जांच कराना चाहो उससे जांच करो। कल परसों जो भी कोर्ट का फैसला हो जाएगा उसके बाद किसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके आधार पर नाप तोल करेंगे। हमारा कोई ब्लड टेस्ट मांगने का अभी कोई विचार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर अशोक गहलोत अपने आप को बहुत मानते हैं कि उनके पास 109 हैं, 12 हैं, तो आ जाओ ना यार, विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर के ही हाउस में आ जाओ ना, जो होना है तो हो जाएगा, कम से कम निर्णय होगा तो वो फाइनल हो जाएगा ना। जयपुर ग्रामीण रा सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ बिजली रा दामा में बढ़ोतरी ने लेर सरकार की निंदा की है। वणा कहो कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता के बिजली रा कनेक्शन में बिला में 28% प्रति यूनिटरी दर से वृद्धि करवाने 1,58,00,000 उपभोक्ता रो आर्थिक भार पड़ेला। प्रदेश में कांग्रेस री आफरी खींचताण में भाजपा ने बदनाम करवाने लेर भारतीय जनता युवा मोर्चा कानीसू कोटा में विरोध प्रदर्शन करो गयो।
भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम कहा कि वर्तमान में ऐसो प्रतीत होया है कि प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। सत्ता ने बचावा में प्रदेश सरकार रा मंत्री और विधायक 5 सितारा होटल में छुट्टियां मना रिया है, जबकि पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रियो है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जिस समय इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश की आम आवाम को सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उस समय सरकार ने अपने आप को 5 सितारा और 7 सितारा होटल में कैद कर दिया है। सारा मंत्रालय होटल के अंदर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हो चाहे आम उपभोक्ता हो, आज प्रदेश का एक एक व्यक्ति परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों रो ग्राफ लगातार बढ़तो जा रही है। रविवार ने 193 नवा पॉजिटिव मरीज सामे आबारे पछे अठे कुल संक्रमित मरीजारी संख्या 28,693 वेगी है। वटे 3,000 और मौत रे पछे इन महामारी से मरवावाळारी संख्या भी 556 पूंगी है। दूजी कानी बेहतर चिकित्सकीय प्रबंधन रे चालता इन महामारी से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य भी हो रहा है। रविवार ने रिकवर विया 122 मरीजा रे साथे अब तक 21,266 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इन मायसू 20,574 लोगों ने स्वस्थ होबारे उपरांत अस्पतालों से छुट्टी दे दी जा चुकी है। प्रदेश में अब 6,871 एक्टिव मरीज ही शेष रिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब आज सबसू बत्ता 47 पॉजिटिव मरीज धौलपुर में मिला है, जबकि अजमेर में 34, कोटा में 29, अलवर में 19, नागौर में 12, जयपुर और हनुमानगढ़ में 10-10, उदयपुर में 9, सवाई माधोपुर में 4, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 3-3, झालावाड़ में 2 और 12 बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरा, टोंक में 1-1 संक्रमित मिला है। अठे राजसू 12 आया विया 6 दूजा व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण रोगियों रो आंकड़ो लगातार बढ़तो जा रही है। इन्हें देखता थका स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शहर 3 थाना इलाका चिन्हित सीमित इलाका में लाड़ला 10 दिनासू कर्फ्यू लागे हुए है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा बताया कि विभाग की टीम घर घर जार सर्वे कर रही है और संदिग्धारा सैंपल ले रही है। हमारे पॉजिटिव केस काफ़ी बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो शादियां हुई थी तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्रेड काफ़ी पॉजिटिव घर घर के अंदर हो गए थे। तो हमने पूरे ब्लॉक को यानी 1000 के आसपास सारे कर्मचारी हमने एक साथ पूरे बीकानेर सिटी का आज सर्वे के लिए उतारा है। इनको हमने 3 दिन का टाइम दिया है। बीकानेर को 9 जोन में बांट के हमने जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको उनके UPSC के आधार पे वार्ड दिए गए हैं और उन वार्ड के आधार पे सभी PSC CSC वालों को दिए गए हैं। तो आज ये अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत सभी की स्क्रीनिंग होगी। ILI, प्रेग्नेंट, अदर डिजीज़ जो भी होंगे हम उसमें छांट लेंगे और जितने भी ILI के जितने पेशेंट आएंगे उसका हम उसको टेस्ट के लिए कर देंगे। सिरोही जिला में कोरोना रो संक्रमण लगातार बढ़तो जा रही है। जिला का पिंडवाड़ा में कोरोना रा बढ़ता संक्रमण तू देखता थका प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दियो है। पिंडवाड़ा शहर के अंदर लगातार कोरोना के पेशेंट आ रहे थे और यहाँ चेन ब्रेक नहीं हो रही थी। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हायर अथॉरिटी में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पिंडवाड़ा के अंदर 7 दिन के अंदर हम 0 मोबिलिटी घोषित करते हैं। इससे एक बार ये चेन ब्रेक करने में हम कामयाब होंगे और कोरोना को कंट्रोल करेंगे। कल कलेक्टर साहब और एस साहब ने यहाँ विजिट करके यहाँ की व्यवस्था देखी। कोरोना के पेशेंट है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं, उसकी चैन को ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्प्रेड जो कोरोना का है वो निरंतर यहाँ पिंडवाड़ा के अंदर हो रहा है और सिरोही जिले के अंदर सबसे ज़्यादा केसेज यहाँ आए हैं। तो इसके लिए जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको 0 मोबिलिटी के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्कुल जनता को समझाइश भी की जा रही है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली है वो हम कर्फ्यू की पालना करा के इस कोरोना की चैन को है तोड़ेंगे। हमारे पिंडवाड़ा में 140 केसेज हैं आए हुए हैं कोरोना पॉजिटिव वाले, जिनमें से 38 एक्टिव केस हैं
और लगातार बढ़ते हुए केसों को देखते हुए कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार पिंडवाड़ा में 7 दिन के लिए जीरो मोबिलिटी कर दी गई है, जो कि अच्छी बात है। नई दिल्ली रा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन रो ह्यूमन ट्रायल कालसू शुरू वेलो। भारत बायोटेक कानूसू बनाया गया कोवैक्सीन रो सबसू बड़ो स्तर माथे परीक्षण यो ही वेला। ICMR री निगरानी में 18 सू 55 साल ताई रा 100 लोगा माथे परीक्षण री सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। एम्स में 100 लोगों पर यह ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रायल में भाग लेने वाले सभी लोगों के कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी जांच की जाएगी और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में स्वस्थ व्यक्ति ही हिस्सा ले सकते हैं। टिड्डी नियंत्रण लेर कृषि आयुक्त सीकर्रा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। वणा कहा कि जिला में लगातार चाल रहा टिड्डी दल आगमन ने लेर SDM तहसीलदार और सतर्कता और सक्रियता दिखा रहा थका टिड्डी नियंत्रण खातर कृषि विभाग रे साथे समन्वय स्थापित कर काम करें ताकि टिड्डी दल सू किसाना ने हो बड़ा नुकसान सू बचाया जा सके। जिला प्रशासन कृषि अधिकारियों के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई वो मुख्यतः की टिड्डी की हमारा जो नियंत्रण है उसका एक बार रिव्यू करेंगे, किस तरह से चल रहा है, उनको कोई समस्याएं आ रही है उसके बारे में, और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में मीटिंग हुई। और इनसे जो प्रशासन से जो सहयोग अब तक हमें मिल रहा है उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं और साथ आशा करते हैं भविष्य में हमें इसी तरह से जो है इनका सहयोग मिलता रहेगा। जहाँ तक हमारी रिसोर्सेज की बात है, पेट्रोल माउंटेड स्प्रेयर, फायर ब्रिगेड, के अलावा पेस्टिसाइड जो है किसानों को उपलब्ध करवाना वो करवा रहे हैं। दूसरे जिलों के जहाँ भी जरूरत हुई है ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है और जो बॉर्डर के जिले हैं वहाँ पे हवाई हेलीकॉप्टर के द्वारा भी है छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है। टोंक कलेक्टर गौरव अग्रवाल कोरोना वायरस रो हौसलो बढ़ावा खातर खुद PPE किट पहन और एम्बुलेंस में बैठकर सैंपल लेबा पूंग्या। वणा कहा कि PPE किट पहनर कार्य करना उतना आसान नहीं है जितनो लोग समझे है। वणा कहा कि वहां सबरी जिम्मेदारी है कि मैं कोरोना वायरस रो सम्मान करता था का वणारी मदद भी करा। वणा लोगों सु मास्क, सैनिटाइजर, साबुन सु हाथ धोबा और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करबारी अपील की नहीं। परिवार वाले ये सारे जो है उनको भूल के एक तरह से अपनी ड्यूटी के लिए जो है अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं। तो आज इनके साथ में आने के पीछे जो है एक यही प्रयास था कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको समझा जाए, उसके प्रति एक बेहतर संवेदना हो, तथा जो है फर्स्ट हैंड इनके PPE किट्स की क्वालिटी कैसी है या मास्क की क्वालिटी कैसी है, किस तरह से ये काम करते हैं, आसपास वाले लोग कितने फ्रेंडली रहते हैं, कितने हॉस्टाइल रहते हैं, कितना रिस्की इनका वर्क एनवायरनमेंट है, इनके और क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से हम आगे जो है सैम्पलिंग की स्ट्रैटेजी रखें। हमारे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हमारे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सबसे मुश्किल का जो काम है वो जो सैम्पलिंग टीम है वही कर रही है। उसे लगातार 6 से 8 घंटे तक पिछले 2-3 महीने से गर्मी का ही मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में उसे PPE किट पहन के 6 से 8 घंटे तक लगातार काम करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क जो पेशेंट के कांटेक्ट में भी वही हैं और सर ने आज खुद ये कहा कि मेरे को एक्चुअली में महसूस करना है कि वो टीम किस परिस्थितियों में कैसे काम करती है। सत्ता ने लेर कांग्रेस और भाजपा रे बीच चाल रही उठापटक रे बीच भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर रे सराय बावड़ी में विमंदित टावरांसु संवाद करया और वणा ने ट्राई साइकिल, कैलिपर्स और व्हील चेयर दीनी। वणा 2 विद्यार्थियों ने खुद की ओर से स्कूटी देवारी घोषणा भी की। हमारे जो दिव्यांग बंधु बहन हैं और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड कुछ बच्चे हैं उनको संबल देने के लिए
नाथ संस्कृति संस्थान, महावीर विकलांग समिति, रॉबिन हुड आर्मी, ट्राइसिकल और ये व्हीलचेयर और कैलिपर्स ये देने का निश्चित किया है। लगभग ऐसे 24 लोग हैं जो जिनको ट्राइसिकल्स दी है। ऐसे गोविंद जी को मैंने घोषणा की है कि मैं उनको एक स्कूटी उनको भेंट करेंगे और भविष्य में इस तरीके के कैंप लगा के इनकी और भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। अभी भी क्योंकि कोरोना के और लॉकडाउन के बाद के प्रभाव के कारण रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, ऐसे राशन सामग्री के किट ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जोधपुर कानीसू आज माणकलाव और करवड़ गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद लोगों ने राशन सामग्री रो वितरण करो गयो। इन मौके सीआरपीएफ रा पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल कहा कि गृह मंत्रालय और भारत सरकार रो प्रयास है कि इन मुश्किल घड़ी में कहीं भी परिवार ने जरूरतरी सामग्री खातर परेशान नहीं होना पड़े। तो मैंने सोचा कि मैं स्वयं यहाँ पर इनके बीच में पहुँचूँ और इस बार हमने ये प्रयास किया है कि इनको जैसे आटा, चावल, दाल, च्यवनप्राश, साबुन, सैनिटाइज़र, मसाले, रिफाइंड ऑयल और ये सब चीज़ें जो हैं हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस प्रकार जब इनको ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करके और अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये थोड़ा से हट के कदम उठाया है। हमने इस वर्ष एक और भी महत्वपूर्ण काम किया है कि केवल राजस्थान में ही हमने 1,65,000 वृक्ष लगाने का भी जो है वो भी बीड़ा उठाया है। वो भी हमें कार्य जो है संपन्न करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश हुए हैं। पंचायती राज विभाग कानीसू दौसा जिला में पौधरोपण अभियान चलायो जा रही है। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत आयोजित कराया जा रहा है। पौधरोपण अभियान में जिला में 83,000 पौधा लगाया जावेला। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोद बताया कि अभियान के तहत लगाया जा रहा पौधा री देखरेख खातर भी 5 साल खातर जिम्मेदारी दी जावेला। इन कार्यक्रम रो नाम 5 साल रो प्लांटेशन दियो गयो है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में राज्य सरकार के डायरेक्शन थे कि 15 जुलाई से समारोह पूर्वक वृक्षारोपण का कार्य किया जाए और ग्राम पंचायत स्तर तक चारागाह हैं हमारे, उनमें लगाए जाएं। जो भी भवन है, सरकारी भवन है, स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल हो रखी हैं। इस तरीके से हमने केवल नरेगा योजना में 83,200 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चूँकि अभी समारोह हमने कर लिया, काफ़ी हद तक लगा भी दी हमने, लेकिन चूंकि अभी बरसात पूरे ज़िले में नहीं हो पाई है तो डायरेक्शन ये दिए हैं कि जिस तरह से बरसात होती जाए उस हिसाब से पेड़ लगाए जाए। हमने गड्ढे सब खुदवा लिए हैं, सारी तैयारी है। जो ही बरसात होगी हम सब जगह वृक्षारोपण कराएंगे। प्रदेश रा कुछ हिस्सा में मानसून रा शिथिल पड़बारे बावजूद राजधानी जयपुर और प्रतापगढ़ समेत प्रदेश रा कुछ एक इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई। मौसम विभाग आगामी 24 घंटा में भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली और धौलपुर में भारी बारिश होबारी चेतावनी दी है। जयपुर रा परनामी समिति पंचायत रा तत्वावधान में आज कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान थैलेसीमिया पीड़ित बच्चारी सहायता खातर रक्तदान शिविर आयोजित करो गयो। थैलेसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी रा अध्यक्ष नरेश भाटिया बताया कि थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चा ने हर माह 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़े है। सन 1991 से लगा रहे हैं थैलीसीमिया बच्चों के लिए। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को हर महीने 2 यूनिट खून चढ़ता है। उन बच्चों की सहायता हम श्री प्रणामी पंचायत यहाँ पे हर साल एक कैंप लगाती है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में जन्म से पाई जाती है और हर महीने उसको 2 से 4 सप्ताह के बीच में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। समाज के अंदर इस तरह के ब्लड कैंप आवश्यकता थी और उसी को देखते हुए प्रणामी समाज ने भी आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जयपुर में आज कोरोना वॉरियर्स और पौधरोपण कार्यक्रमों रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी में आपनो योगदान दे रहा चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी रो मान करो गयो। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर सिंह सांजू कहा
कि पर्यावरण संरक्षण खातर आमजन ने एक व्यक्ति एक पेड़ लगाबार संकल्प दिलानो चाहिए और दिलायो जा रही है। कोरोना योद्धा में जो कार्य किया, गरीबों को खाना, गौ रक्षक, जानवरों को दाने का, डॉक्टर टीम थी, पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम डिपार्टमेंट, उनको कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया गया है। करगिल के योद्धा अपने यादव जी, क्यों करगिल जो युद्ध हुआ था उन टाइम ये ऑन ड्यूटी थे, उस ऑन ड्यूटी में इनके दोनों पांव बिल्कुल फ्रैक्चर हो गए थे, उनको भी आज बुला के हमारे बीच में सम्मानित किया गया है। बारिश का टाइम पीरियड है, पौधे लगाने की हमारी ये मुहिम है कि एक आदमी ज़्यादा नहीं तो एक पौधा एक आदमी जरूर लगाए। पूरे राजस्थान में पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। जयपुर टीम ने अभी आज 200 पौधे हमारे मंडल परिवार के द्वारा जयपुर टीम में लगाए जाएंगे, जिसमें और साथ ही हमने हमारी टीम से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। वो हैं पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, उन सभी का हमने सम्मान किया है। डीडी राजस्थान माळे प्रसारित सगड़ी खबरां आप मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबरां ताणी मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फेरू। प्रदेश में सियासी संग्राम जारी। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत माथे उठाया गया सवाल, मांगा इस्तीफा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा एसओजी और एसीबी रो भय दिखार बहुमा साबित करवारा जुगाड़ में लगी है सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। मुख्यमंत्री कोरोनारी राजस्थान में वर्तमान स्थिति और वणारा बचाव खातर कराया गया प्रयासारी दी जानकारी। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी रा दोनों विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करी मुलाकात। कांग्रेस सरकार ने 12 सु समर्थन देवारो दियो आश्वासन। ओडियोरी जांच खातर 8 सदस्यीय समिति रो गठन। एसओजी कथित दलाल ने गिरफ्तार कर लियो रिमांड माते। दूजारी तलाश जारी। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो। आज सुमारे 193 नुआ रोगी मिला। कुल संक्रमित मरीजारी संख्या पूगी 28,693। अब ताई 556 तोड़ो दम। इंड्रेस आगे ही राजस्थानी बुलेटिन रो या समाचार बुलेटिन समाप्त हुयो। नमस्कार।